इस किस्म की शर्तें भी लगी हैं सऊदी अरब की तरफ से कि जी पहले आईएमएफ से पैसा ले लें, फिर हम दे देंगे। लेकिन इस तरह से कंट्रीज़ तो नहीं चला करती। चीमा साहब बहुत टाइम हो गया है यही कर्ज़े ले लेकर और फिर ज़ाहिर है आईएमएफ अपनी कंडीशंस भी रखेगा और उसमें जिसमें फ्यूल प्राइस भी बढ़ेगी, लोगों के यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ेंगे, महँगाई भी होगी, मेडिसिन्स और हर तरह की चीज़ें जो है उनके दाम बढ़ जाएँगे। तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? ये जो पैसा आ रहा है ये तो कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में ये पैसा आएगा और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर उस पैसे को लगाएँगे भी और खाएँगे भी। अगर वो ना खाएँ तो ही बेहतर होगा लेकिन ऐसा होता हुआ 76 ईयर्स में हमने तो देखा नहीं कि पाकिस्तान में कोई पैसा आया हो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते हैं। पाकिस्तान में आई हुई है सऊदी अरेबिया की टीम, जो कि अब उस डेलीगेशन में ये डिसाइड करेगी कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट करनी चाहिए या नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, कुछ आउटपुट मिलेगा या नहीं, ये तो डेलीगेशन के बाद ही पता चलेगा। और साथ में जैसा कि आपको पता है, चाइना भी पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट जैसे भी है जिस नाम पे भी कर रहा है, क्योंकि वो यूज़ तो सिर्फ पाकिस्तान की जो लैंड है उसको ही कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को तो ये दिखता है कि वो उसमें डेवलपमेंट कर रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि उस चीन को भी इसमें कुछ आउटपुट मिल रही होगी, तो सऊदी अरेबिया को क्या ही मिलेगा। साथ में जैसे पाकिस्तान हर बार कश्मीर कश्मीर का आलाप से चिल्लाता रहता है, राब्ता रहता है, उसमें भी सऊदी अरेबिया ने उनको कोई जवाब नहीं दिया है। उनको सिर्फ यही बोला कि जो कुछ भी है वो भारत का अंडर है और भारतीय जो चाहेगा वो करेगा। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है दोस्तों। न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, आप अंत तक जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए न्यूज़ को करते कि हैं स्टार्ट। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई है और उसके बाद कारोबार और पैसा भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि पाकिस्तान वो फ्लाइट टेक ऑफ कर सकेगा जिसकी बड़ी तैयारी की जा रही है? बिल्कुल सर मुझे लगता है कि फ्लाइट टेक ऑफ तभी कर सकेगा अगर जो पैसा आ रहा है जो कि अभी तो खैर 25 बिलियन का तो नहीं पता लेकिन 5 बिलियन रिसेंटली जो न्यूज़ चल रही थी सऊदी अरब से कि 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अगर वो आ जाती है और उसको ये सही जगह जिस काम के लिए ले रहे हैं वहीं लगाते हैं और पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करते हैं जो ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स हैं जिनके हाथ में वो पैसा आता है तभी कुछ हो पाएगा, वरना नहीं। आईएमएफ से भी पैसा आ गया है और वर्ल्ड बैंक ने भी ओके किया है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जाहिर है कि अमेरिका कहता है तभी सऊदी अरब भी आपको मालूम है कि पैसा देता है, वरना जिस वक्त अमेरिका नहीं देता तो सऊदी अरब भी लगी है कई बार सऊदी अरब की तरफ से कि जी पहले आईएमएफ से पैसा ले लें, फिर हम दे देंगे। लेकिन इस तरह से कंट्रीज तो नहीं चला करती। चीमा साहब बहुत टाइम हो गया है यही कर्जे ले लेकर और फिर जाहिर है आईएमएफ अपनी कंडीशंस भी रखेगा और उसमें जिसमें फ्यूल प्राइस भी बढ़ेगी, लोगों के यूटिलिटी बिल्स भी बढ़ेंगे, महँगाई भी होगी, मेडिसिन्स और हर तरह की चीज़ें जो है उनके दाम बढ़ जाएँगे। तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? ये जो पैसा आ रहा है ये तो कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में ये पैसा आएगा और वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर उस पैसे को लगाएँगे भी और खाएँगे भी। अगर वो ना खाएँ तो ही बेहतर होगा लेकिन ऐसा होता हुआ 76 ईयर्स में हमने तो देखा नहीं कि पाकिस्तान में कोई पैसा आया हो और वो उसी जगह लगे और जहाँ के लिए हो। एनर्जी सेक्टर में अगर ये पैसा लगाते हैं और लोगों की यहाँ पे फैक्ट्रीज ओपन हो जाती हैं और काम शुरू करते हैं लोग, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप वो पैसा लाते हैं और उसके बाद वही पैसा घूम फिर के बाहर चला जाता है दोबारा से और कुछ ही लोगों की जेब में चला जाता है, तो आम आदमी को तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम लोगों की तो वही हालत रहेगी, लोड शेडिंग भी उसी तरह रहेगी क्योंकि एनर्जी सेक्टर में अगर पैसा नहीं लगाएँगे तो यही हाल रहेगा। और अभी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं औरंगज़ेब साहब जो नए आए हैं, उनका कहना है कि जी 3 साल तो बड़े सख्त होंगे। तो ये बात तो हर एक ही कहता है। किसने आके कहा है कि बस जी 6 महीने में सही हो जाएगा? हर एक यही कहता है कि 3 साल, कभी 4 साल उन्होंने कहा आईएमएफ प्रोग्राम में चले भी गए, नए प्रोग्राम में, तब भी 3 साल लगेंगे और वो 3 साल मुकम्मल होने तक गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती है, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मैडम, ये तो बातें आप सही कह रही हैं, लेकिन मैडम आपने एक चीज़ नोट की है, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि अब जब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया है तो कश्मीर और भारत का कोई ज़िक्र नहीं है। इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे देखती हैं कि भारत और कश्मीर का ज़िक्र ना होना, एंड पर्टिकुलरली
ख़ास तौर पे जब रिसेंटली भी प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो कोई कश्मीर का ज़िक्र नहीं है। इसको आप क्या समझते हैं, ये एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है कि भई अब हम कारोबार करना चाहते हैं, अब हम सियासत नहीं करना चाहते, कैसे देखती हैं? सर, हो सकता है कि सऊदी अरब ने आने से पहले या सऊदी अरब के डेलीगेशन ने आने से पहले ये कह दिया हो कि जी हम भारत या कश्मीर पे कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनके भारत से टर्म्स बहुत अच्छे हैं और यकीनन वहाँ पे वो कई तरह की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और जब भी कोई भारत से सऊदी अरब जाता है तो उनको जिस तरह से रिसीव किया जाता है वो भी सभी ने देखा है। चाहे उनके प्राइम मिनिस्टर जो रहे नरेंद्र मोदी जी, उनको अवार्ड्स वगैरह भी मिले। तो भारत एक बहुत मजबूत पोजीशन पर है। पाकिस्तान को ये बात माननी पड़ेगी और अगर नहीं मानते तो इनकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल फैक्ट यही है कि भारत बहुत मजबूत जगह पर इस वक्त खड़ा है और उसमें ये कश्मीर कश्मीर वाला जो ये लोग करते रहते हैं वो इनको बंद करना होगा। और हो सकता है सऊदी अरब डेलीगेशन ने आने से पहले ये मैसेज दे दिया हो, वरना हमें तो बीमारी है कश्मीर कश्मीर करने की और भारत करने की। और अच्छी बात है अगर उन्होंने मना किया, इनकेस अगर उन्होंने ऐसा कहा भी है तो बहुत अच्छा किया, इसलिए कि पाकिस्तान को सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान की सोचने की जरूरत है, ना कि कश्मीर की बात करें या भारत की बात करें। हमारी जो हालत है, मुझे तो काफी खुशी भी हो रही है और अजीब भी लग रहा है कि डेलीगेशन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए हैं उनका ये भी कहना है कि कुछ महीने या कुछ मंथ्स लग सकते हैं जिसके बाद इन्वेस्टमेंट वो शुरू करेंगे। तो वो जो कुछ मंथ्स होते हैं ना, वो उसमें वो चेक करेंगे पाकिस्तान में कि क्या काम हो रहा है, कैसे हो सकता है, क्या ऐसा तो नहीं होगा कि सीपैक वाला आलों के पैसा लगाएं और फिर वो पैसा ये गायब कर दें, खा जाए, जो भी होता है। मगर यूजुअली सऊदी अरब के साथ हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो कम ही करते हैं, ज्यादातर तो वो पैसा बैंक में ही रखने के लिए होता है। मगर इस बार लोग इतना ज्यादा भुगत चुके हैं पैसा लगा के या कुछ भी करके कि वो पाकिस्तान पे आसानी से भरोसा नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए। इसलिए कि जब भी हमारे ऊपर किसी ने भरोसा किया है तो हमने उसका जवाब में नुकसान ही पहुंचाया है और उसको क्या अपने आप को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब ये जरूर है कि क्या ये कंट्रीज जो आ रही हैं, जो कंपनीज आएंगी, क्या वो ये चेक भी तो करेंगे ना कि वो पैसा उनका महफूज है, उनका स्टाफ महफूज है, उनकी कंपनीज महफूज है, या सीपैक वाला हाल होगा। सीपैक के टाइम पे भी तो हमने यही सुना था ना सर कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी चाइना की, उन्होंने जिम्मेदारी ली थी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगी कंपनीज, तो उसकी जिम्मेदारी के वो पैसा वापस आएगा, प्रॉफिट आएगा। ये चाइना की गवर्नमेंट ने उनको भरोसा दिलाया था, जिन लोगों ने पैसा यहाँ चाइना से इन्वेस्ट किया था। मगर उनका हाल क्या हुआ, आप देख सकते हैं सीपैक को। तो जाहिर है ये सब चीजें सऊदी अरब भी देखेगा, या कोई और कंट्री अगर आती है तो वो भी सबसे पहले यही चेक करेगी। हम्म। तो मैडम, इसमें फिर भारत भी तो जारी बात है इस सारी सिचुएशन को देख रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या ये भारतीय नैरेटिव की कामयाबी है? वो उसको कैसे देख रहे होंगे कि भाई ये चीज़ तो हम बहुत पहले पाकिस्तान को कहते रहे कि कारोबार करो और ये सियासत और कश्मीर और ये लड़ाई की जो बात है ये फिलहाल पसे पुश्त कर लो। तो डू यू थिंक ये इंडियन नैरेटिव की सक्सेस है, या कि आप समझती हैं कि पाकिस्तान मजबूर हो गया इस हवाले से? क्या हाउ वुड यू रियलाइज दिस, से टॉक ऑन दिस? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो भारतीय नैरेटिव जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और जिस तरह से डॉक्टर जयशंकर और बाकी लोग बात करते हैं, ये यकीनन उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि दुनिया अब उनकी बात सुन रही है और मान भी रही है। पाकिस्तान की ये एक तरह से मैं नाकामी ही कहूंगी, क्योंकि गलत चीज कर रहे थे और अगर उस गलत चीज में नाकाम हो गए तो ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छा ही होगा। अगर ये जो हमेशा से एक करते रहे बात के भारत हमारा दुश्मन है और भारत के साथ हमने सिर्फ जंग करनी है, कश्मीर लेना है और उस किस्म की चीजें जो पाकिस्तान चलाता रहा है सालों से, अब हो सकता है कि इन लोगों को अकल आ गई हो, जैसे कहते हैं ना, अब जो बिल्कुल ही खाने पीने के लाले पड़ गए हैं और कोई किसी तरफ से कोई उम्मीद नहीं, जो ये लोन लेते जा रहे हैं वो वापस भी तो करना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लेके बैठ जाएंगे और वापस नहीं करना। कहीं ना कहीं से कंडीशंस भी आ रही है, चाहे IMF हो या सऊदी अरब हो, कुछ शर्तों के साथ ही पैसा आएगा। तो इन्हें इस सूरत में अगर इनको ये बात किसी तरीके से समझ में आ गई है कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहिए और जो पहले हरकतें होती रही हैं वो ना की जाए, जो नॉन स्टेट एक्टर और तरह तरह के तमाशे थे वो बंद किए जाए। लेकिन बीच बीच में आपने देखा है कभी कभी वो फिर शुरू हो जाते हैं, वो कोई अननोन गनमैन वाला किस्सा आ जाता है तो उसके ऊपर कहीं फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा होता है, तो कभी कुछ, वो हल्का फुल्की चीज तो चलती रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर सब लोग एकदम ही वाह वाह शुरू कर देंगे।
फॉरेन ऑफिस से या गवर्नमेंट से, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं इस चीज़ में कमी आएगी और भारत के साथ बात करने की कोशिश की जाएगी। हुँ। मैडम ये जो थी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट उसके हवाले से तो सबने कहा जी कंट्रोवर्शियल है। इंडियंस भी उस पे कहते थे कि जी ये कश्मीर से गुज़र रही है, गिलगित-बल्तिस्तान से गुज़र रही है। लेकिन ये जो अरब वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको लगता है कि इससे एक शय मिल सकती है कि भारत और पाकिस्तान के मामलात भी नॉर्मलाइज़ हो सकते हैं और कारोबार खुल सकता है? क्योंकि अरब ममालिक के अपने ताल्लुकात भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं एंड देन आपको पता है कि ये दोनों ममालिक जो हैं वो अरब जो है वो कश्मीर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखती हैं इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कि क्या कैन इट लीड टू इंडिया पाकिस्तान ट्रेड नॉर्मलाइजेशन? क्योंकि चाइनीज़ पे तो वो खुश नहीं थे तो मसले मसाइल हुए। सर बिल्कुल, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो आप समझ लीजिए गल्फ कंट्रीज़ हो, ख़ास तौर पे सऊदी अरब, ये तो हमेशा से चाहते हैं कि हिंदुस्तान-पाकिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो, ट्रेड ओपन हो और एक तरह से नॉर्मल कंट्रीज़ की तरह जो है वो पाकिस्तान सबके साथ बिहेव करे। लेकिन ये कि ज़ाहिर है पाकिस्तान के तो अपनी देखा दोस्तों आपने कैसे हर बात में इनके एक ही चीज़ होती है कि कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और सऊदी अरेबिया ने इस बार बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो कुछ भी है वो भारत का है, कश्मीर का है, एक एक इंच भारत का है। आप वैसे ही इस पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और साथ में एक चीज़ और है कि सऊदी अरब इनको पाकिस्तानियों को ये भी लगता है कि सऊदी अरेबिया का डेवलपमेंट जो चल रहा है इंडिया के अंदर वो कश्मीर के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है सऊदी अरबिया ने। तो इस कारण भी पाकिस्तानियों को तो ये लग रहा है कि सऊदी अरब इसलिए नहीं बोल रहा, लेकिन सऊदी अरबिया और भारत के रिलेशन अब बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। इसलिए तो सऊदी अरबिया तो सच ही बोलेगा, अब सच के साथ ही देगा। पाकिस्तान तो एक आतंकी देश है, उसके साथ तो कोई रहकर ही खुश नहीं है। तो आपको न्यूज़ कैसी लगी दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमको। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।